डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम सीखेंगे चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे टॉपिक 10.5 में अर्थ वायर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखें अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होती है? अगर हम ये देखें, ये हमारा घर है, ये हमारे पास लाइव यानी कि ये करंट आ रहा है प्लस वायर। तो ये करंट आगे हमारे ये अप्लायंस, हमने कोई चीज़ें लगाई हैं उसमें जा रहा है, और ये न्यूट्रल वायर वापस जा रही है। तो यहाँ पे एक तीसरी वायर होनी चाहिए जो अर्थ करती है, जिसको हमने ज़मीन में दबाया और हर जो हमारी अप्लायंस है उसके साथ एक थर्ड वायर होती है। अगर कंप्यूटर की तार देखें तो 3 तारें होती है। तो तीसरी तार जो है वो अर्थ वायर होती है कि अगर कंप्यूटर की बॉडी शॉर्ट हो जाए तो वो अर्थ हो जाए, ताकि हमें करंट ना पड़े। Electrical circuits are connected to the earth through a wire called earth wire. It conducts the excess or leak current from any electrical appliance to the ground. अब ये क्या करती है कि तीसरी वायर हमने अर्थ वायर कनेक्ट की होती है। कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फ्रिज है, एसी है, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तो वो क्या करती है, वो हमारा जो करंट लीक होता है, लीक मीन के बॉडी में, अगर वॉशिंग मशीन की बॉडी में करंट आया तो उसको क्या करेगी, वो ज़मीन में भेजेगी बजाय कि इंसान को करंट पड़े। इन दिस वे इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो बिजली का झटका लगने से हमें बचा देती है। आगे चलते हैं हम थोड़ा, यहाँ पे देखें फ्यूज एंड इट्स यूजेज। अब फ्यूज और इसका यूज क्या होता है? वायर आर हीट अप व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम। जब भी किसी तार में से करंट गुजरता है तो वो हीट होती है। If the current is too large, the wire can get hot enough to start a fire. अगर करंट बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो वायर क्या है, वो जल जाएगी, उसको आग लग जाएगी। A fuse is safety device connected in electrical circuit that interrupt flow of excessive current to prevent from damage by overheating of wire. अब यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है कि फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस है जो कनेक्ट की होती है सर्किट में, that interrupt flow of excess current, जो कि ज़्यादा करंट जाने को इंटरप्ट करता है, यानी कि नहीं जाने देता। टू प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज ऑफ ओवरहीटिंग के डैमेज से बचाता है। यहाँ पे देखें, एक है हमारे पास, यहाँ पे तार है, तार आ गई, यहाँ पे आगे हमने यहाँ पे लगा दी इस्त्री लगा के इस तरह चलेगी। अब ये इस्त्री जो है, ये तार हमारी जो है वो कमज़ोर है, इस्त्री के लिए ये स्विच नहीं बनाया था, तो यहाँ पे ये इस्त्री लगाने की वजह से ये तारें जल जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक फ्यूज लगाया होगा, फ्यूज के अंदर एक बारीक तार होगी जो इस तार से बारीक होगी, तो वो क्या होगा कि जब तार हीट होगी तो सबसे पहले तो जहाँ से कमज़ोर तार है वो हीट होगी और वो बर्न हो जाएगी। यहाँ से ये तार बर्न होने का मतलब है कि फ्यूज जल जाएगा, ये तार बच जाएगी। तो ये हमारे पास एक सेफ्टी डिवाइस का नाम दिया है इसको। यहाँ पे देखें, ये हम करंट, यहाँ पे देखें हमारे एम्पेयर बढ़ते जा रहे हैं। जब भी एम्पेयर बढ़ते जा रहे हैं तो ये फ्यूज का हाल देखें, अब ये गर्म हो गई है तार, ये गर्म हो गए, देखें हीट हुई है, और ये फ्यूज देखें यहाँ से जल जाए, ये फ्यूज जल गया और वो 0 पे चला गया। तो इस तरह ये प्रोटेक्शन का काम करेगा फ्यूज। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्यूज ठीक है और ये फ्यूज यहाँ से जल गया, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो। अब आगे देखें, इट इज सिंपली ए थिन मेटल वायर डिजाइन टू गेट हॉट एंड मेल्ट व्हेन टू मच करंट फ्लो थ्रू इट। जब बहुत ज़्यादा करंट गुजरे तो ये बारीक मेटल वायर होगी जो जल जाएगी। When the fuse wire melt and breaks the circuit, we say that the fuse has blown. जब ये वायर जल जाएगी तो हम क्या कहते हैं कि फ्यूज जल गया, फ्यूज खराब हो गया। ये पहले घरों में पुराने ज़माने में फ्यूज का यूज़ होता था, अब सर्किट ब्रेकर का यूज़ होता है। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझे उसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में और क्या लिखा है। द यूज़ ऑफ फ्यूज इज़ गुड फॉर रीजंस एज फॉलो। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इस फ्यूज का यूज अच्छा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। अ हाई करंट में डैमेज द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, अ सिंपल फ्यूज ब्लोइंग कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। अगर हमारा फ्रिज है, उसमें बहुत ज्यादा पीछे से करंट आ गया, फ्यूज नहीं लगा, फ्रिज जल जाएगा। अगर फ्यूज जल गया तो फ्यूज जलेगा। अब डैमेज किस में ज्यादा होगा, फ्रिज जलने में या फ्यूज जलने में?
तो फ्यूज हमारा जो है वो कोई 20-50-100 का आ जाएगा, फ्रिज अब लाखों में आता है। दूसरी रीज़न क्या है, वेरी हाई करंट कैन कॉज फायर, बहुत ज़्यादा करंट आया तो आग भी लग सकती है डिवाइसेस को। तो फ्यूज जो है वो आग लगने से भी बचाएगा, हमारा घर पूरे का पूरा जल सकता है, बंदों को नुकसान हो सकता है, हमारे लाइफ डेथ हो सकती है। तो इसलिए फ्यूज जो है एक छोटी सी डिवाइस है लेकिन ज़्यादा सेव रखती है चीज़ों को, हमारी पैसे को भी सेव रखेगी, जानों को भी सेव रखेगी। A fuse can stop current flowing if an electrical appliance has a fault। अब इसका काम ये नहीं है कि पीछे से करंट बहुत ज़्यादा आया, कोई हमारे पास अप्लायंस हमारा ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, तो फ्यूज़ तब भी जल जाएगा क्योंकि वो करंट अनयूजुअल लेगी तो उससे फ्यूज़ जल जाएगा, तो वो भी हमारा नुकसान बच जाएगा। दिस कैन हेल्प टू प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो अगर हमारी कोई अप्लायंस ख़राब है, उसमें करंट आया हुआ है, फ्यूज़ जल गया, तो फिर हमें करंट लगने से बचा देगा ये। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वार्निंग यहाँ पे देखें, नेवर टच वायर आर अदर मेटल पार्ट कनेक्टेड टू मेन इलेक्ट्रिसिटी, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स। आपने गीले हाथों से ना तो किसी स्विच को हाथ लगाना है, ना किसी तार को हाथ लगाना है, ये खतरनाक हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। आगे देखें, सर्किट ब्रेकर। अब ये फ्यूज़ के बाद सर्किट ब्रेकर, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से दिखाता हूँ सर्किट ब्रेकर किस तरह के होते हैं। जहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हैं, एसी टाइप है, एयर ब्लास्ट है, वैक्यूम टाइप है, SF6 टाइप है, ये देखें डिफरेंट किस्म के। तो हमारे घरों में जो है ये सिंगल पोल या डबल पोल ये वाला यूज़ होता है, ये दो या ये वाले। बाकी जो हैं ये इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, इंडस्ट्री में या बड़े लेवल पे यूज़ होते हैं। ये वाला जो ग्रिड स्टेशन में भी लगता हो, एयर ब्लास्ट जो है। अब यहाँ पे देखें सर्किट ब्रेकर फिगर 10.7, ये हमने और भी टाइप के देखे हैं। is an automatic switch in an electric circuit. Its function is similar to that of fuse। फ्यूज की तरह का इसका फंक्शन है। फ्यूज तो ब्रेक हो जाता है, फिर तार वो नया लगाना पड़ता है या तार जोड़ने पड़ती है, और ये ट्रिप कर जाता है यानी कि ऑफ हो जाता है, फिर इसको दोबारा ऑन कर लो। इट ब्रेक्स द सर्किट इफ एक्सेस करंट फ्लो, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करे तो ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, ऑफ हो जाता है। यानी स्विच है ये सिंपल ऑफ हो जाता है, इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म लगाया होता है ताकि ज़्यादा करंट आए तो ये बंद हो जाए। इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज काज्ड बाई एक्सेसिव करंट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तीनों सूरतों में ये बंद हो जाएगा, ज़्यादा करंट आ जाए, ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो। नाउ-अ-डेज, आजकल सर्किट ब्रेकर आर वाइडली यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन होम्स। घरों में ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें।